के भरणी जातं यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेयसाराभिवक्तारं वरदं मुनिम्। हम यज्ञमूर्ति से दयापाल मुनि बनने वाले आचार्य के दिव्य ग्रंथों का अनुभव लेने के लिए यहाँ उपस्थित है। उसमें पहला ग्रंथ उनके द्वारा विरचित है ज्ञानसार। उनके द्वारा विरचित ग्रंथ दो हैं, ज्ञानसार और प्रमेयसार। उसमें पहले ज्ञानसार का अनुभव हम लेना शुरू किए थे। अब उसमें जो आज देखना है वो देखते हैं। दास पहले ही बोला था कि एक ज्ञानसार है। क्यों? शास्त्र से जो ज्ञान हमें पाना है उसका सारांश यहाँ बोला जाता है, इसलिए एक ज्ञानसार हुआ। तो इसमें पहले पहले प्रपत्ति के बारे में बोलना शुरू करते हैं। ये प्रपत्ति क्या है? हम बहुत विस्तृत रूप से आर्त प्रपत्ति, दृप्त प्रपत्ति, इन दोनों के बारे में इसके पूर्व उपन्यास में देखे थे। तो उन विषयों को याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आज उस आर्त प्रपत्ति का स्वरूप को जैसे दयापाल मुनि अपने ग्रंथ में दिखाए हैं उसका अनुभव लेंगे। तो पहला पाशुर है, ऊन उडर चिरनीत वन कमलै केळवनडितेनु हरुमासमिग सिंधयराई தானே பழுத்தால் விழுங்கனி போல் பற்றற்று வீழும் விழுக்காடே நான் अरुणुम वीड। आर्त प्रपत्ति का स्वरूप को यहाँ दिखा रहे हैं। पहले किसी को प्रपन्न होना है और आर्त प्रपन्न होना है तो दो चीज आवश्यक होते हैं। एक है संसार में वैराग्य, दूसरा है भगवान के ऊपर प्रेम। ये दोनों आवश्यक हैं। कभी कभी क्या होता है ना, संसार में कुछ दुख हमें मिलता है तो ऐसा चिंतन आता है, अरे ये संसार तो इतना घोर है, कुछ भी सुख ही नहीं देता है, दुखमय है, इसलिए इस संसार को छोड़ के कहीं जाना है, अरे मोक्ष पहुंचना है। ऐसी सोच कभी कभी आती है। कब आती है? जब हम किसी दुख का अनुभव करते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई दुख, कुछ दुख हमें आ जाता है तब हमें ऐसा लगता है कि दुख ही आ रहा है, अरे मेरा जीवन ही व्यर्थ है, कुछ भी सुख में अब तक अनुभव नहीं किया। ऐसी सोच आ जाती है। जब कुछ सुख होता है ना तब ऐसा लगता है अरे यही तो जीवन है, मेरा जीवन इतना अच्छा है, ऐसा लगता है। तो देखिए, कभी कभी संसार को देखकर हमें वैराग्य होता है। ऐसा बोलते हैं, रसव वैराग्य, श्मशान वैराग्य, ऐसे कुछ वैराग्य बोलते हैं। ये क्या है ना, श्मशान वैराग्य माने कभी कोई मर जाता है तो तब उनको उनका संस्कार कर देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं अंत में। तो वो श्मशान भूमि में उनका जब संस्कार होता है उसको देखते हुए वहां जो बंधु लोग होते हैं ना, उनका ऐसा लगता है अरे ये जीवन क्या है जी, ये तो निरंतर नहीं है, ये तो कभी भी आ, वो समाप्त हो सकता है। ऐसी सोच आ जाती है। तो उस दिन कैसे लगती है? बहुत वैराग्य सा महसूस होता है। उसको क्या बोलते हैं? श्मशान वैराग्य बोलते हैं। क्या होता है ना, 2 दिन के बाद सब भूल जाते हैं और पहले की तरह क्या हमारे सांसारिक अनुभव में लग जाते हैं।
उसको बोलते हैं श्मशान वैराग्य बोलते हैं। ऐसा ही बोलते हैं प्रसव वैराग्य बोलते हैं। जब स्त्रियों के लिए ये प्रसव दुख होता है ना, तब उस प्रसव वेदना को देखते हुए उनकी ऐसी सोच होती है, अरे ये क्या है ये बच्चे लोग, अरे ये इतना दुख हो रहा है, अरे कभी भी कोई भी बच्चा नहीं चाहिए इसके बाद, ऐसे सोचते हैं। पर होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो उस समय के लिए वैराग्य आ जाता है, और तो दिन होने के बाद वो वैराग्य अपने आप चले जाता है। ऐसा ही संसार में वैराग्य कभी कभी आते जाते हैं। कभी एक दुख हो गया, तब भगवान के पास जाके, अरे मुझे वैराग्य हो गया है, भगवान मोक्ष दो। भगवान देते नहीं है, उनको पता है कि एक दिन के बाद ये बदल जाने वाला है। इसलिए सिर्फ संसार में वैराग्य काफी नहीं होता है। और क्या चाहिए? भगवान के ऊपर प्रेम चाहिए, भगवान पर भक्ति चाहिए। तो देखिए, संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए वहां जाना है। क्या ऐसा होता है कभी कभी? कुछ लोग, दास तो पाठशाला में पढ़ा था। दास 10वीं कक्षा तक पढ़कर उसके बाद एक पाठशाला में पहुंच गया। उस पाठशाला में जब दास पहुंचा था, तब पूछे, अरे क्या पढ़े हो? 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा पास हो गया क्या? दास बोला, हाँ पास किया हूं मैं। और उसके बाद में ही समझ में आया कि जो पाठशाला को आते हैं ना, वैदिक पाठशाला को, वहाँ बहुत बहुत सारे लोग ऐसे 10th में पास नहीं कर पाते हैं। इसलिए, अरे ओके, ये इसका लौकिक विद्या नहीं आया, तो क्या करो, पाठशाला में बेच दो, ऐसा बेच देते हैं। तो इसलिए कोई 10वीं कक्षा के बाद आ रहा है तो उनकी सोच ऐसी होती है कि अरे 10वीं पास नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ आया है। ऐसा हो गया है हाल। तो देखिए, हालात ऐसा है। पर क्यों बोल रहा था दास, मुझे 10वीं, वो जो अलौकिक विद्या है, वो लौकिक विद्या आई नहीं, इसलिए वैदिक विद्या को मैं गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे लौ वैदिक विद्या ही चाहिए, उस इच्छा के साथ वहां जाना है, वही तो विषय है ना। ऐसा ही, अरे संसार मुझे अच्छा नहीं लगा, हाँ परम पद को जाओ, ऐसा नहीं होता। परम पद में इच्छा आनी चाहिए, भगवान पर इच्छा आनी चाहिए, उसके बाद वहां जाने का प्रयत्न किए तो भगवान उसको सफल करेंगे। तो ये दोनों विषय यहाँ चाहिए होते हैं। एक है वैराग्य, दूसरा है भगवान पर प्रेम। तो कैसा आता है वैराग्य, कैसा आता है? तो बोलते हैं, परमात्मनियो रक्तः विरक्तः अपरमात्मनि। जिसको भगवान पर प्रेम आ जाता है, उसको अपने आप ही वैराग्य भी हो जाता है। भगवान ऐसे हैं कि भगवान अहंकार युक्त है। क्या स्वामी ऐसा बोल सकते हैं भगवान अहंकार युक्त है? तो इस लोक में एक ही व्यक्ति है जिसका स्वातंत्र्य गुण होता है। वो कौन है? भगवान है। भगवान के लिए स्वातंत्र्य गुण होता है। भक्त जो है हम लोग, हमारे लिए पारतंत्र ही गुण होता है। अरे भगवान का पराधीन रहना हमारे लिए गुण है। भगवान का तो स्वातंत्र्य गुण होता है, वो अहंकार युक्त हो सकते हैं। अरे कौन भगवान को पूछ सकता है कुछ भी? कोई भी पूछ नहीं सकता, इसलिए भगवान का स्वातंत्र्य होता है, अहंकार होता है। भगवान की भगवान का ही अहंकार हो सकता है। वो क्या करते हैं ना, ईगोइस्टिक है भगवान। तो जब कहीं पर आ जाते हैं, वहां भगवान ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ भगवान को ही होना चाहिए, कोई और वहां नहीं होना चाहिए। ऐसी होती है भगवान की सोच। तो जब किसी भक्त के हृदय में भगवान आ जाते हैं ना, वहां कोई और विषय हो तो भगवान सहन नहीं कर सकते, उसको क्या कर देते हैं, धकेल देते हैं। उसका, अरे बाहर जाओ, मैं इसके हृदय में आ गया, अब यहाँ विषयों का अवकाश नहीं है, नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान धकेल देते हैं। हमारे षटकोप सूर्य जी महाराज प्रिय तिरुवंदादि नामक प्रबंध में अति सुंदर रूप से बोलते हैं, இங்கில்லை பண்டுகோல் வீத்திருத்தல் என்னுடைய செங்கண்மால் சீர்க்கும் சிறிதுள்ளம் அங்கே மடியடக்கி நிற்பதனில் வல்வினையார்தாம்
मींडड़ियड़ अड़ग। षडकोप सूर्य जी बोलते हैं, पहले मेरे हृदय में बहुत सारे विषय होते थे, शब्दार्थ विषयों का प्रावीण्य होता था, उनके बारे में चिंतन होता था। इसलिए मेरे हृदय में कौन होते थे? ये पाप के कारण, पाप के फल, जो विषय प्रावण्य है ना, जो विषय है शब्दार्थ विषय, वही मेरे मन में चलते रहते हैं। और जब भगवान आगे ना, तब उन विषयों को देखते हुए षटकोप सूर्य जी बोलते हैं, अरे इंगिल पंड भोलवी तिरतल, अब पहले की तरह आप यहाँ रह नहीं सकते। पहले तो षटकोप सूर्य जी महाराज के हृदय में एक सिंहासन रखकर उस सिंहासन में बैठते हैं विषय। हाँ, हम ही यहाँ का राजा है, हम जो बोलते हैं ऐसे ही करते हैं षडगोप सूर्य जी। इसलिए हृदय में सिंहासन में बैठते थे कौन? शब्दादि विषय। अब बोल रहे हैं, अब भगवान आ गए, तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है। इंगिल पंडु भोल वितर तल, तो वहां बोलते हैं मेरे भगवान का कल्याण गुण अनंत कल्याण गुण है, उनका ही यहाँ जगह नहीं है, आपका कहाँ जगह होगा? इसलिए आप यहाँ से बाहर जाइए। तो वो विषय बोलते हैं, अरे षटकोप सूर्य जी, अब तक हम यहाँ ऐसे विराजमान थे, सिंहासन में बैठते थे, आप तो हमें अब धकेल रहे हैं, बाहर जाने को कह रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? किसी एक छोटे से कोने पर हम लोग रहेंगे। तो बोलते हैं, अरे देखो, यही आपका अपमान होगा। देखिए, एक राजा था, एक राज्य का राजा था। वो किसी कारण राजा की पदवी से गिर गया, वो राजा नहीं रहा। तो वो क्या करेगा ना, उस राज्य में नहीं रहेगा। उस राज्य में रहने से उसका एक एक क्षण में भी स्मरण होता रहेगा, अरे मैं राजा था, अब राजा नहीं रहा। और जो भी लोग देखेंगे ना, वो कहेंगे, अरे तू जब राजा था इतना काम किया था, इतना अहंकारित था, अब देखा क्या कैसा हुआ, ऐसा बोलेंगे। तो उस राज्य में रहना उसके लिए अपमान ही होगा। इसलिए वो क्या करेगा, अरे राज्य में रहने से बाहर कहीं और रहना अच्छा होगा, ऐसे सोचकर जहाँ कोई भी उसको जानता नहीं है, ऐसे जगह को जाकर वहां रहेगा। नहीं तो होता है ना। तो नमाजवार बोलते हैं, आप मेरे हृदय में रहेंगे तो आपका अपमान ही होगा, इसलिए ये बेहतर होगा क्या, यहाँ से आप निकलो, कहीं और चले जाओ। इसलिए बोलते हैं, जब भगवान आ गए, जब भगवान आते हैं वहां किसी और विषय को रहने नहीं देते। इसलिए भगवान के बारे में चिंतन करते हुए हम क्या कर सकते हैं? वैराग्य को पा सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, स्वामी हम सभी विषयों को छोड़कर उसके बाद भगवान के पास आएंगे। नहीं होगा। भगवान के पास आने बिना सभी विषयों को छोड़ना नहीं होगा, वो मुमकिन नहीं है। तो क्या करना है? भगवान को पकड़ना है। भगवान को पकड़ने के बाद भगवान अपना वैराग्य, यानी हमें वैराग्य दिलाएंगे। उसके बाद हमें वैराग्य भी अधिक होगा। वैराग्य अधिक होते ही भगवान के ऊपर प्रेम भी अधिक होगा। ये तो वैराग्य प्रेम ये दोनों आते रहते हैं, पर भगवान के ऊपर प्रेम आना पहला विषय है। इसलिए जब परमात्मा में राग यानी इच्छा आएगी, तब अपरमात्मनी परमात्मा व्यतिरिक्त विषयों में वैराग्य अपने आप आ जाएगा। तो देखिए, ये दो विषय हैं। यहाँ हम पहले देखे थे कि वो न उडर चिरनीत, जो आर्त प्रपन्न होते हैं उनका वैराग्य आ जाता है। वो ऐसे सोचते हैं, इस कारागार से हमें मुक्त होना है। हम पहले देखे थे ना, ये क्या कारागार है, हम सब लोग फंसे हैं। क्या कारागार है? ये शरीर नामक कारागार, एक कारागृह है जिसमें हम फंसे हैं, इससे हमें मुक्त होना है। वही ऊन उडर चिरई नीत, चिरई माने कारागार। इस कारागार से हमें मुक्त होना है। इसको छोड़कर क्या करना चाहिए? कमल करुमाशे मिग सिंदयराई, भगवान के पादार बिंदों से जो मधु निकलता है, उस मधु को
पीने की इच्छा रखने वाले। तो इस शरीर में वैराग्य आ गया है और भगवान के श्री चरणारविंदों का अनुभव लेने की इच्छा भी आ गई है। वो दूसरा विषय है वन कमलैकल्वन। इस प्रबंध में जब भी भगवान के बारे में बात करते हैं आचार्य, तो क्या करते हैं, भगवान को भगवान एम्बेरुमान ऐसे नहीं बोलते हैं। क्या करते हैं, लक्ष्मी जी के संबंध के साथ ही कहते हैं। एक एक पासुर में भी होता है, एक दो एक्सेप्शन होते हैं, पर नियमेन क्या करते हैं, भगवान को भगवान ऐसे ही नहीं कहते हैं। लक्ष्मीपति ही, श्रेयस्पति ही, पर क्या है ना, तमिल में कहते हैं लक्ष्मी जी के संबंध के साथ ही भगवान के बारे में बात करते हैं यहाँ। तो वन कमलैकल्वन, कमला कौन है, लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी का ऐसे नाम होते हैं, पद्मा, कमला, अरविंदा, सरोजा। ये सब क्या है ना, संस्कृत में देखे तो ये जो पद्म का नाम होते हैं, वो एक फूल है, इसलिए उसका नाम नपुंसकलिंग में होगा, पद्मम, अरविंदम, सरोजम, ऐसा। पर उस नपुंसकलिंग पद को हम स्त्रीलिंग में बदल दिए तो क्या होता है, पद्मा, कमला, सरोजा, ऐसा हो जाता है ना। वो सब लक्ष्मी जी के नाम है। तो जो पद्म के वाचक शब्द होते हैं, उनको स्त्रीलिंग में बदलने पर वो आ, लक्ष्मी जी के वाचक बन जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी का नाम क्या है, कमला है। उस लक्ष्मी जी का ऐसा ऐसा नाम क्यों बना है, तो बोलते हैं बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है, लक्ष्मी जी कमल से उत्पन्न हुई थी। उसको क्या बोलते हैं, कमलोद्भवा बोलते हैं ना। कमलोद्भवा है, कमल से उद्भव जिसका हुआ, वो कमलोद्भवा लक्ष्मी जी। और दूसरा विषय क्या है, वो कहाँ रहती है, अरविंद निवासिनी, अरविंद में ही रहती है। कुछ लोग होते हैं ना, जो तो जो इतने धनिक कुटुंब में कहीं पैदा होते हैं, वो तो भूतल में ऐसा ही सो जाते हैं। उनके लिए ऐसा बिस्तर ये सब आवश्यक नहीं होता है। पर जो छोटे उम्र से ही अति सुकुमार रूप से वर्धित हुए, उनके तो बिस्तर ना होने पर नींद ही नहीं होती है ना। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो घर के बाहर जाने के लिए चप्पल पहनकर ही जाते हैं। हम तो ऐसे श्रीरंगम ऐसे दिव्य देश में रहने वाले, तो चप्पल पहनना हमारा आदत, हमारी ऐसी आदत ही नहीं होती है। क्या होता है ना, यहाँ से देवालय के पास रहते हैं, जाना है तो यहाँ ही जाना पड़ता है, तो चप्पल पहनने की आदत ही नहीं होती है। तो क्या है ना, कब जब भी हम बाहर आते हैं, किसी और गांव, कैसे कांचीपुर आते हैं, नहीं तो कहीं और आते हैं, तो वहां चप्पल पहन के कहीं जाएंगे, वहां से आने पर भूल जाते हैं, क्योंकि आदत ही नहीं है ना, ऐसा हो जाता है। तो देखिए ना, जो जिनकी चप्पल पहनने की आदत नहीं होती है, उनको ऐसा तकलीफ होते हैं। और विषय क्या है, चप्पल ना पहनते हुए भी हम धूप में भी चले जाते हैं, रोड थोड़ा रफ हो, उसमें भी पैदल ही चले जाते हैं, कुछ नहीं लगता। अरे ये जो सुकुमार व्यक्ति होते हैं ना, चप्पल पहन के, अरे शू पहन के ऐसे जाने वाले, इनको तो धूप में एक पैर रखने से ऐसा नरकानुभव हो जाता है। वो तो अरे नहीं, हमारी बस की बात नहीं है, ऐसे बोलते हुए वो आते नहीं, अरे चप्पल पहन के ही आएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वो नहीं होता है। तो जिनकी जैसी आदत है, उनका सौकुमार जैसा है, उसके अनुगुण ही वो काम करते हैं, उनका उसका अनुगुण ही वो रहते हैं, ये सब होता है। तो लक्ष्मी जी कैसी है, लक्ष्मी जी बहुत सौकुमार युक्त है। इतना सुकुमारी होता है लक्ष्मी जी का कि कुछ उसकी बात ही नहीं कर सकते हैं। पराशर भट्ट जी श्रीगुण रत्न कोश में उनका सौकुमारी का मार्दव का वर्णन करते हैं। अरे क्या वर्णन है वो,
पादारुन्तुदमेव पङ्कजरजः चेटीभृशालोकितैरङ्गं म्लानिः अधाम्बसाहसविधौ लीलारविन्दग्रहः डोलाते वनमालया हरिभुजे हा कष्टशब्दास्पदम् केन श्रीरतिकोमला तनुरियं वाचां विमर्द क्षमा। लक्ष्मी जी का सौकुमारी का वर्णन करते हैं इस श्लोक में। पादारुन्तुदमेव पंकजरजः। दास अब तक बोल रहा था कि कुछ लोगों के लिए रोड में कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हो तो वो उसको सहन नहीं कर सकते हैं। ये लक्ष्मी जी का सौकुमार ऐसा है कि जिस अरविंद में वो बसती हैं, रहती हैं, उस अरविंद में मकरंद होते हैं ना, मकरंद, वो पीले पीले होते हैं ना मकरंद, उस वो जब पैर में लगते हैं, लक्ष्मी जी को ऐसा अनुभव होता है कि एक कंटक, कहाँ क्या बोलते हैं, कांटा, एक कांटा, एक कांटा लग गया, ऐसा अनुभव होता है लक्ष्मी जी को। तो वादारुन्तुदमेव पंकज रजः, पंकज, पंकज का रजः, उसका वो मकरंद जो रजः होता है वो वादारुन्तुदमेव, वो क्या एक कांटा की तरह होता है। और चेटी भृशालोकितैरंगम लानिः, लक्ष्मी जी के जो कैंकर्य पर स्त्री होते हैं ना, वो लोग लक्ष्मी जी का अलंकार करते हैं, ऐसा ये सब काम करते हैं। ऐसा लक्ष्मी जी का अलंकार करते हुए वो कभी भी लक्ष्मी जी के हाथ को देखते हुए, अरे कितना सुंदर है ये हाथ, ऐसा उस हाथ को दो तीन क्षणों के लिए देखे तो उनके दृष्टि से, उनकी दृष्टि से वो जगह है ना, वो म्लान हो जाता है। उसमें अंगम म्लानि ही चेटी भृशालों की तई। तो देखिए कुछ लोगों को छूने से ही वहां वो जगह लाल पड़ जाता है, ऐसे सुकुमार व्यक्ति मिलते हैं। लक्ष्मी जी को छूना नहीं है, ऐसे गौर के देखना बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं ऐसा, हाँ गौर से देखना, ऐसा गौर से देखते ही लक्ष्मी जी के अंग में म्लानी है, लाल पड़ जाता है अंग। ऐसी है लक्ष्मी जी का सुकुमार श्री वृषालोकितैरंगं म्लानिः। और बोलते हैं, अरे लक्ष्मी जी आप बड़े साहस काम कर रहे हैं। वो साहसिक काम क्या है मालूम है? जो लक्ष्मी जी हाथ में अरविंद को पकड़ के हमें दर्शन दे रही है, आप देख सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, लक्ष्मी जी कैसी दिखती हैं? दोनों हाथ में अरविंद को, यानी पद्म को, पद्म का धारण करते हुए दिखती है ना लक्ष्मी जी। तो पराशर भट्टर जी बोलते हैं, अरे आप बड़े साहस काम कर रहे हैं, ये क्या बड़ा साहस है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन का धारण किया था, पराशर भट्टर वो जो भगवान काम किया है, एक पर्वत का उद्धरण करके उसके नीचे रहना, उससे भी बड़ा साहस है जो लक्ष्मी जी अरविंद को पकड़ रही है, सब बोलते हैं। अरे स्वामी, अरविंद को पकड़ना, एक पर्वत को पकड़ना, ये दोनों कैसे समान हो सकते हैं? हाँ, पराशर भट्टर जी बोलेंगे वो समान नहीं है। लक्ष्मी जी जो काम कर रही है ना, वो भगवान से किया हुआ काम से भी अधिक साहस है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी का सौकुमार इतना है कि एक अरविंद को पकड़ने से भी उनका हाथ में कुछ म्लानी ग्लानी आ जाती है। इसलिए बोलते हैं लीलारविंद ग्रह साहस विधौ लीलारविंद ग्रह। और यहाँ एक और विषय क्या है ना, ये जो अरविंद का वो नाल होता है, उसमें कांटा होते हैं, है ना, उसमें कंटक होते हैं, इसलिए उसको पकड़ने से कुछ चोट लग सकती है लक्ष्मी जी को, इसलिए बड़ा साहस काम है ये, ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी जी को कहाँ देख सकते हैं? भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी रहती हैं, वहां क्या कर रही हैं लक्ष्मी जी? भगवान के वक्षस्थल में भगवान की वनमाला है ना, उस वनमाला में लक्ष्मी जी डोला कर रही है। क्या डोला को क्या बोलते हैं? झूला।
लक्ष्मी जी की झूला क्या है मालूम? भगवान जो वनमाला पहनते हैं ना, वही लक्ष्मी जी के लिए झूला है। उस झूला में ऐसे ऐसे जाते आते ऐसा खेलती है लक्ष्मी जी। तो हमारे पराशर भट्ट जी बोलते हैं, अरे लक्ष्मी जी आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, हा कष्ट हा कष्ट। ऐसा ही मैं बोल सकता हूँ, हा कष्ट शब्दास्पदम। इतना सुकुमारी है, सुकुमारी युक्त है लक्ष्मी जी। ऐसा बोलकर अंत में कहते हैं, ऐसे सुकुमारी आप दास का जो ये कटु वार्ता है, मेरे जो कटु शब्द है, इसका कैसे सहन करने वाली है मुझे पता नहीं है। तो बोलते हैं, वाचाम विमर्द क्षमा केन श्रीरत्नि कोमला तनुरियम। वाचाम विमर्द क्षमा, मेरी इस कटु बातों का सहन कैसे कर सकती है आपकी ये दिव्य मंगल विग्रह। ऐसे बोलते हैं लक्ष्मी जी का सौकुमारी का वर्णन ऐसे करते हैं कौन? पराशर भट्टर जी महाराज। तो दास कहाँ से कहाँ चला गया। यहाँ पासुर में आया था, कमला लक्ष्मी जी अरविंद से उत्पन्न हुई और अरविंद में बसती है। अरविंद बहुत सुकुमार होता है, मृदु होता है, पर वहां रहना भी लक्ष्मी जी के लिए साहसिक ही काम है। ऐसा है लक्ष्मी जी का सुकुमार। तो इसलिए लक्ष्मी जी को कमलोद्भवत्वात्, कमल निवासित्वात्, और कमला कमल सादृश्यात्, और क्या है ना, लक्ष्मी जी कमल की सदृश है। कमल का जैसा सौंदर्य, सौगंधी, सौकुमार्य, ये गुण होते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी जी का भी गुण होते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी इन कारणों के इन कारणों के द्वारा कमला कह जाती है, कही जाती है। तो कमल से उत्पन्न हुई, कमल में रहती है, और तीसरी बात क्या है, कमल की तरह होती है। बहुत सारे गुण में साम्य होता है। इसलिए लक्ष्मी जी का क्या नाम है, कमला, पद्मा, अरविंदा, सरोजा, सरसिजा, ऐसे बहुत सारे नाम है लक्ष्मी जी के। उनमें एक नाम है कमला। भगवान क्या है, कमलापति। क्या बोलते हैं, वन कमलैकल्वन, कमलैकल्वन माने कमलापति, सुंदर कमलापति। वन कमलैकल्वन अडितेन, उस भगवान के श्री चरणारविंदों से मधु यानी शहद वो बहता है। ऐसा वेदों में आता है, विष्णु पदे परमे मध्व उत्साह। भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणारविंदों में मध्व उत्साह यानी मधु का प्रवाह होता है, ऐसा बोला गया है। इसलिए उस भगवान के श्री चरणारविंदों का रस को अनुभव करने के लिए जिनका मन बहुत चाहता है, वो लोग यहाँ ऐसा कहे जाते हैं। तो देखिए, ऊन उडर चिरनीत, ये शरीर नामक कारागृह से मुक्त होने की भी इच्छा है उनको, और भगवान के श्री चरणारविंदों में बहने वाला मधु का पान करने की भी इच्छा है उनको। ऐसे लोग वो क्या करते हैं ना, उनकी इच्छा अधिक हो गई है, वैराग्य भी बहुत अधिक हो गया है। वो क्या करते हैं, தானே பழுத்தால் விழுங்கனி போல் பத்தத்து விழும் விழுக்காடேராन अरुളുம் வீடு। वो लोग क्या करते हैं, भगवान को, भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। ये क्या होता है देखिए, यहाँ एक बहुत सुंदर दृष्टांत कह रहे हैं। ताने पழுத்தால் விழும் कनी भोल, एक वृक्ष है, वृक्ष में एक फल है। वो पहले कच्चा होता है, उसके बाद पक्व होने के बाद ही वो फल बनता है। जब भी कुछ कच्चा सा रहने वाला फल पक्व हो जाता है, तब थोड़ी ही देर में वो उस वृक्ष से गिर जाता है। तो वहां कुछ प्रयत्न करना है क्या? अरे कच्चे आम को हमें
पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पत्थर डालना पड़ेगा। नहीं तो उसका जो भी साधन होते हैं उनसे उसको लेना पड़ेगा। हमारे घर हो तो कुछ भी कर सकते हैं, बाहर कहीं से चुराना है तो बहुत मुश्किल से चुराना पड़ता है। पर लोक में यह बात कही जाती है कि जो हमारे घर में मिलता है ना, वो सच में अच्छा हो पर वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। जब कहीं से चुरा लेते हैं ना तभी वो स्वादिष्ट लगता है। ये लोक में कहे कही जाने वाली बात है। दास इसका इंकरेजमेंट नहीं कर रहा हूँ, इंकरेजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट विनोद के लिए बोला हूँ। तो देखिए ना, जब एक कच्चा सा फल पक्क हो जाता है वो अपने आप गिर जाता है। ऐसे ही जिनका संसार में वैराग्य उत्पन्न हो चुका है और भगवान के श्री चरणारविंदों का अनुभव लेने की इच्छा बहुत आ, अधिक रूप से आ चुकी है, वो अपने आप ही भगवान के श्री चरणारविंदों में पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ और उपाय नहीं है। तो देखिए इतनी इच्छा आ गई कि वो अब उपाय अनुष्ठान ऐसा ये करेंगे वो करेंगे, वो कर नहीं सकते। वो तो रह नहीं सकते भगवान को पाने बिना। इसलिए देखिए ना, जैसा एक पक्व फल वृक्ष में रह नहीं सकता और खुद गिर जाता है, ऐसा ही ये लोग जिनका सच में वैराग्य उत्पन्न हो चुका है और भगवान के श्री चरणारविंदों में भक्ति आ चुकी है, वो कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने आप ही भगवान के श्री चरणारविंदों में गिर जाते हैं। तो बोलते हैं ताने पड़ताल, जो अपने आप पक्व हो गया है, ऐसा विழுंकनी भोल, पक्व होने पर गिर जाने वाला फल की तरह। कुछ लोग जाके कुरत्ताழ்वान को पूछे, क्या पूछे? अरे कुरेश जी, ये प्रपत्ति आर्त प्रपत्ति होती है ना, उसका वेश कैसा होता है? आर्त प्रपत्ति माने कैसा होती है वो? ऐसा कुछ लोग पूछे। तब कुरेश जी समाधान दिए, वो बोले कनिपड़म काम बट्रार बोले। वो यही दृष्टांत बोले थे। क्या दृष्टांत? जो पक्व फल होता है ना, ऐसा होता है आर्त प्रपन्नों की स्थिति। वो खुद अपने आप ही गिर जाता है। ऐसे ही आर्त प्रपन्न लोग कोई और काम न करने कर सकते हुए क्या, भगवान के श्री चरण अरविंदों में गिर जाते हैं। यही विषय है। ऐसा ही नम्माழ்वार इत्यादि लोग, श्री वचन भूषण में कहा जाता है कि ये जो हमारे आழ்वार हैं वो क्यों प्रपत्ति किए हैं? तो बोलते हैं वो भक्ति पारवश्यात प्रपन्ना, वो तो इतने भक्तिमान है कि वो कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, ये करो वो करो, ऐसा बोलने पर वो कर नहीं सकते। तो भगवान के बारे में चिंता करते हुए ही वो मूर्छित हो जाते हैं। वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, एक जगह से एक और जगह जा नहीं सकते। ऐसे लोग इतने भक्तिशाली है कि वो क्या उपाय अनुष्ठान करेंगे। इसलिए वो भक्ति पारवश्य, उसका कारण वो प्रपत्ति करें, क्योंकि उनका कर्मानुष्ठान करने की शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए वो प्रपन्न हो गए, ऐसा बोला जाता है। तो वो सब लोग अर्थ प्रपन्न है ना, इसलिए वैराग्य आ गया, भक्ति आ गई, तो अपने आप ये प्रपन्न क्या करता है? भगवान के श्री चरणारविंदों में गिर जाता है। ऐसा பற்றற்று விழுக்காடேரான் அருளும் வீடு। तो देखिए, ऐसे जो भगवान के श्री चरणारविंदों में रुचि प्रेम है, वो प्रेम दास जैसा बोला था, अन्य विषयों में वैराग्य को आ, वो भगवान का प्रेम है ना, वो प्रेम ही अन्य विषयों में वैराग्य का उत्पादन कर देता है। इसलिए पट्ट अन्य विषयों में आसक्ति न करते हुए भगवान के श्री चरणारविंदों में गिर जाते हैं।
भगवान के श्री चरणारविंदों को पकड़ के, अरे स्वामी हमारी कोई और गति नहीं है, हमारा कोई और उपाय नहीं है, ऐसा वो गिर जाते हैं। ये जो गिरना है ना, यही आर्त प्रपत्ति है। और वो क्या करता है, तान अरुणुम वीड, वो आर्त प्रपत्ति अपने आप ही मोक्ष का प्रदान कर देती है। आर्त प्रपत्ति क्या करती है, मोक्ष प्रदान तुरंत कर देती है। तो जो आर्त प्रपन्न होते हैं वो इतनी आरती से रहते हैं कि वो यहाँ संसार में रह नहीं सकते। संसार में वैराग्य उत्पन्न हो गया, भगवान के श्री चरणारविंदों में प्रेम इतना बढ़ गया, वो यहाँ रह नहीं सकते। भगवान के श्री चरणारविंदों को पकड़ते हैं, भगवान आप ही उपाय हो। ऐसे बोलने पर भगवान भी उनका, उनकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करते हुए उनको तुरंत ही मोक्ष दे देते हैं। तो यही विषय है इस पहले पाशुर में। यहाँ आर्त प्रपत्ति मोक्ष दे देती है ऐसा बोला गया है। इसका अर्थ को हमें सही तरह समझना चाहिए। हमारे संप्रदाय में यह बोला जाता है कि हम जो शरणागति करते हैं, शरणागति से मोक्ष मिला, ऐसा बोलना गलत है। अरे स्वामी, प्रपत्ति से मोक्ष मिलता है, ये बोलना कैसे गलत हो सकता है? तो प्रपत्ति से मोक्ष मिला ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान की कृपा से मोक्ष मिला। तो उपाय क्या है, किसके कारण हमें मोक्ष मिला है? तो हमें सही तरह चिंतन करना है, सही तरह समझना है, भगवान की कृपा से, नहीं तो आचार्य की कृपा से। ऐसा ही बोलना है हमारे संप्रदाय में, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है स्वामी मैं आचार्य का समाशन ले चुका हूँ मुझे मोक्ष मिल जाएगा, आचार्य समाशन मैं किया हूँ इससे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे सोचने पर हम संप्रदाय का पूरी तरह हानि कर देंगे। इसलिए संप्रदाय ऐसा नहीं है। हमें कैसा सोचना है, अरे भगवान अपनी कृपा से, आचार्य अपनी कृपा से मोक्ष देते हैं। तो हम क्या किए, हम प्रपत्ति किए या आचार्य का अभिमान का पात्र हुए, हम क्या किए? हम अपने आप की योग्यता आविष्कार किए हैं। योग्यता तो क्या है ना, कोई आया था, कोई एक कॉलेज को आया था, कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए, कॉलेज में एडमिशन चाहिए। एडमिशन चाहिए तो क्या करना पड़ता है, एडमिशन चाहिए तो जो भी उनका वो रूल्स होते हैं ना, उन रूल्स में आना है। एक व्यक्ति गया, मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। वो लोग पूछे तुम क्या पढ़े हो, 10th सर्टिफिकेट है क्या, 12th सर्टिफिकेट है क्या, ऐसा पूछा। ये बोला मैं कुछ भी पढ़ा नहीं हूँ, 10th भी फेल, 10th ही फेल, तो 12th के बारे में बात ही नहीं है, ऐसा बोला ये। तो वो बोले अरे तू तो ऐसा कॉलेज में नहीं आ सकता है, तू कॉलेज में नहीं आ सकता। ये बोला अरे नहीं, मुझे, मैं कितना भी धन दूंगा, कितना भी पैसा दूंगा, कुछ भी करूंगा, ये बोला। वो बोले ऐसा नहीं होता है। योग्यता क्या है यहाँ, योग्यता क्या है, 12th पास होना है, ये 12th पास होना योग्यता है। और ऐसा हुआ तो 12th पास किए तो करना ही योग्यता है। और क्या है ना, वो 4 साल के बाद आया, 4 साल के बाद वो आया और वो बोला अरे मैं अब 12th पास कर चुका हूँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन दो। क्या बोला, मैं 12th अब पास कर चुका हूँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन दो, ऐसा बोला। वहां वो बोले अरे कॉलेज में अब सीट ही नहीं है, मैं दे नहीं सकता। ये पूछा अरे आप बोले 12th पास किया तो मैं दूंगा, मैं अब 12th पास कर चुका हूँ तो देना चाहिए। अरे वो बोला वो आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता है, देना ना देना उसके कारण तो अलग होते हैं। हमारे सीट रहने चाहिए, हमारी, हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, आपको धन देना पड़ेगा, एडमिशन फी देना पड़ेगा, ये सब अलग है। योग्यता क्या है, 12th पास होना। हम 12th पास करने को योग्यता बोले,
ये नहीं कि जो भी 12th पास करते हैं वो सब एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कैसा होता है क्या? हो नहीं सकता। ऐसा ही परम पद को पहुंचना है तो प्रपत्ति योग्यता है। देते कौन है? भगवान देते हैं, अपनी कृपा से देते हैं। तो जब भगवान का कोई और संकल्प होता है, तब जाके स्वामी मैं प्रपत्ति कर चुका हूं, मुझे आप फल देना चाहिए, भगवान बोलेंगे नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? हमारे आचार्य कहते हैं कि भरत जी का जो शरणागति है, इसमें बहुत सारा विचार है। दास तो बहुत सुलभ रूप से बोलता हूँ, बहुत सारा विषय है यहाँ। भरत जी, वहाँ श्री रामायण में भरत जी क्या करते हैं? जब अयोध्या को लौटते हैं ना, अयोध्या को लौटने पर भरत जी देखते हैं कि भगवान श्री राम वो अयोध्या पहुंच गए। हाँ, वन पहुंच गए अयोध्या से। और जब देखते हैं पिताजी यानी दशरथ महाराज वो स्वर्ग पहुंच गया, इस बात को सुनते ही भरत बहुत दुखित हो जाता है। अरे क्या करूं क्या करूं, वो रोता है। विललाप सभा मध्य जगर्हे च पुरोहितम। बहुत निंदा करता है, सबकी निंदा करता है, वशिष्ठ की निंदा, ये कैकेयी और मंथरा का तो इतना निंदन करता है, इतना निंदन करता है, रोता रहता है। और क्या करता है ना, बड़ी सेना को लेकर, सभी मंत्रियों को लेकर, अपने माताजियों को भी लेकर वन को जाता है भरत जी। भरत वहां जाके ये भी सचिव सार्धम शिरसा याचितो मया भ्रातुशिष्यस्य दासस्य प्रसादम कर्तुमर्हसि, बोलते हैं अरे मैं आपके भ्राता हूँ। अरे भ्राता होते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आ, भ्राता का यानी अपने सहोदर का कुछ हानि कर देते हैं। जैसे रावण और विभीषण है, वो लोग भ्राता है पर वो ऑपोजिट साइज में थे ना। सोचे मैं भ्राता हूँ, और भ्राता सिर्फ भ्राता नहीं, शिष्य भी हूँ। ये शिष्य लोग क्या करते हैं ना, जब तक पढ़ना है जब तक पढ़ते थे तब तक पढ़ते हैं, उसके बाद हाँ स्वामी हो गया, वो चले जाते हैं। मैं शिष्य ही नहीं दास भी हूँ। तो भ्राता हूँ, शिष्य हूँ और आपका दास हूँ। ऐसा मैं जो हूँ, मेरा प्रसाद करो। प्रसाद माने अनुग्रह करो, ऐसा ऐसी प्रार्थना करते हैं। कौन? भरत जी। श्री भरत का कोई दोष हो सकता है क्या? कुछ भी दोष उनका नहीं हो सकता है। ऐसे भरत जी आकर खुद प्रपत्ति करते हैं भगवान श्री राम के विषय में, शरणागति करते हैं, अरे जी आप लौटिए, अयोध्या जी को आ जाइए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पर भगवान श्री राम का तो अलग ही संकल्प था। इसलिए वो क्या किए, उस प्रपत्ति को निराकार कर दिए। भरत जी की प्रार्थना ऐसी थी, आद्यैवाभिषिञ्च स्वाहा, अभी अभी आ जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पट्टाभिषेक करना चाहिए। पर उनकी प्रार्थना को भगवान सुने नहीं। क्यों नहीं सुने? भगवान स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए वहां भरत जी प्रपत्ति किए हैं, प्रपत्ति करने पर भी भगवान फल नहीं दिए। तो प्रपत्ति उपाय है क्या? प्रपत्ति उपाय नहीं है, प्रपत्ति योग्यता है। वो भगवान की करुणा जो है, भगवान का संकल्प जो है, वही वहां उपाय होता है। ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं। इस विषय में तो बहुत सारा वक्तव्यांश होता है। संग्रह रूप से तो बोलना इस विषय को अन्याय करना होता है। तो देखिए यहाँ ये आर्त प्रपत्ति मोक्ष देती है। यहाँ ऐसा नहीं समझना है कि आर्त प्रपत्ति उपाय है। आर्त प्रपत्ति अपने आप मोक्ष नहीं देता है, पर क्या है ना, आर्त प्रपत्ति करने वालों को भगवान मोक्ष दे देता है। वहाँ उपचार से यहाँ ऐसा कहा गया है कि आर्त प्रपत्ति मोक्ष दे देती है, ऐसा बोला जाता है। कभी कभी कुछ स्टव होते हैं ना जिसमें हम खाना पकाते हैं, कुछ स्टव होते हैं जिनको आप सिमर में रखो, हाई में रखो, एक ही तरह वो उसमें से ज्वाला निकलती है। कुछ तो बहुत पुराने होने पर ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है ना,
वो नया नया जब होता है ना स्टोव, उसको सिमर में रखने में भी बहुत अच्छी तरह वो अग्नि आती है, आग आता है। तो किसी को बोलने पर, अरे आप आज इतने जल्दी खाना पूरा तैयार कर दिए, कैसा हुआ? तो बोले, अरे मैं काम नहीं किया, वो स्टोव है ना वो काम किया, ऐसा बोलते हैं। अर्थ क्या है? स्टोव कुछ पकाते हैं क्या? स्टोव पकाता नहीं है। पर उसका तात्पर्य क्या है? वो बहुत समर्थ कारण उपकरण है। इसलिए क्या करते हैं, उस समर्थ उपकरण में कर्तृत्व का आरोप कर देते हैं। पकाना उसका करना है कर्तृत्व, तो पकाना तो उनका काम है, पर स्टोव पकाने के लिए उपकरण होता है। पर उस उपकरण में कर्तृत्व आरोप कर देते हैं, अरे वही पकाया, हम कुछ नहीं किए। ऐसा ही यहाँ भगवान मोक्ष देते हैं, पर भगवान मोक्ष देते हैं, उसका उपाय भी भगवान है। वहां स्टव तो कारण है, पर यहाँ प्रपत्ति कारण यानी उपाय भी नहीं है। पर इस प्रपत्ति का मोक्ष के साथ अव्यभिचरित संबंध है। इसलिए यहाँ क्या बोला जाता है, ये प्रपत्ति ही मोक्ष दे देती है, ऐसा बोला जाता है। यह पहला श्लोक है, पहला पाशुर है। ऊन उडचिरनीत वन कमल केल्वनडी तेनुगर मासे मिग सिंधयराय। देखिए, इस कारागार को छोड़ के भगवान के श्री चरणारविंदों को पाके, वहां भगवान के श्री चरणारविंदों से बहने वाले मधु को पीने का काम, पीने की इच्छा जिनकी है, वो आर्त प्रपन्न है। वो कैसे? ताने फड़ताल विழுंघनी बोल पटट विழுम। वो जैसे वृक्ष से एक पक्व फल गिर जाता है, ऐसे ही सभी विषयों को छोड़कर भगवान के श्री चरणारविंदों में गिर जाते हैं। ऐसा जो गिरना है, विழுकाड़ यानी गिरना, वही वीड ताने अरुणम, वो मोक्ष को अपने आप दे देती है। क्या? वो गिरना यानी प्रपत्ति। तो जो आर्त प्रपत्ति है, वो आर्त प्रपत्ति तान ताने वीड अरुणम, वो अपने आप ही मोक्ष को प्रदान करता है। यह पहला पाशुर का विषय है। तो इसमें हम आर्त प्रपत्ति का स्वरूप को आ, आ, आर्त प्रपत्ति का स्वरूप को जाने थे, जान लिए हैं। तो इसके बाद दूसरा पाशुर का अर्थ को हमें जानना है। दास पहले भी कभी बोला हूँ इसके बारे में, कहा श्रीस्तव में बोला था। हाँ, श्रीस्तव में परभक्ति परज्ञान परम भक्ति इनके बारे में बोला था ना। वहाँ परभक्ति के बारे में बोला था। उस परभक्ति का स्वरूप को अगले पाशुर में बहुत अच्छी तरह आ, दिखाते हैं। उस विषय को हम अगले उपन्यास में देखते हैं। तो परभक्ति परम भक्ति इनका स्वरूप का विवेचन करते हैं अगले दो पाशुरों में। उन दोनों पाशुरों को मिलाकर हम अगले उपन्यास में अनुभव करेंगे। तो एक मिनट, अगला उपन्यास आज रविवार है ना, 2, 3, 4, इस बुधवार को तो कालक्षेप नहीं हो सकता। वहीं यहाँ अब आदि ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हुआ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट एक ब्रह्मोत्सव है। श्रीरंगम में तो 3 ब्रह्मोत्सव होते हैं। एक तैश मास में, पुष्य मास में हो चुका है। उसके बाद यहाँ अब आज प्रारंभ हुआ है आदि ब्रह्मोत्सव फाल्गुन मास में। और इसके बाद चैत्र मास में एक और ब्रह्मोत्सव है। ये तो इसको आदि ब्रह्मोत्सव कहते हैं। इसको ब्रह्मा भी किए थे। और उसके बाद जो जो रंगनाथ जी की पूजा किए हैं, जैसे आ, इक्ष्वाकु वंश में जो राजा आए थे, वो सब लोग आदि ब्रह्मोत्सव का आ, या आयोजन करके भगवान का ये उत्सव का प्रचालन किए हैं। तो ऐसा एक ब्रह्मोत्सव है। तो बुधवार को तो गरुड़ वाहन होगा। गरुड़ वाहन तो बहुत देर हो जाएगा उस दिन, तो 9 बजे तक रात नहीं आ पाऊंगा, इसलिए बुधवार भी नहीं होगा। और बुधवार फोर्थ डे,
सोम, गुरुवार, शुक्रवार, एट, और अष्टम, 8th डे तो अश्ववाहन होगा। अश्ववाहन को भी रखना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके बाद तो ये रविवार है ना, बुधवार रविवार छोड़ के कभी रखते हैं, दास बोलता हूँ। तो नेक्स्ट बुधवार नहीं, जो अब नहीं आ रहा है, उसके बाद आने वाला बुधवार को रख सकते हैं। नहीं तो बीच में कुछ और समय मिला तो दास बोलता हूँ तब रख सकते हैं। तो तब मिलते हैं, आप शेष तब इत्यादियों का अनुसंधान कीजिएगा। श्रीमते रम्य मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्री नित्य मंगलम आழ்வாரும் विरमानार திருவடிகளே शरणम। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय